ओम शांति। आपका प्रश्न है, सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। तुम चुकतो करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। तो प्रश्न है कि क्या ज्ञान से भी हिसाब किताब चुकतो होता है? तभी शिव बाबा बोले कि ज्ञान से चुकतो करते हो। उत्तर है, देखो, ज्ञान के बिना योग लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि योग क्या है? हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्ट करना है और हमारे संचित कर्म पाप कर्म भस्म करना है। तो ज्ञान से ही हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैंने रखा है वो सुनो, क्योंकि हमारे प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन से जुड़ाता है। तो इसीलिए ज्ञान से हमारे पाप कर्म डिलीट कर सकते हैं और योग से फॉर्मेट कर सकते हैं। हर एक चक्र के लेयर्स है ना, तो हमें ज्ञान का जितना हम मंथन करेंगे, पहली अवस्था बनाएंगे, तो कई ऐसे पाप कर्म है जो अभी बहुत लकीरें बहुत कम है, वो तो ऑटोमेटिक भस्म होती जाएगी। जैसे हमारे मोबाइल में रोज कितनी सारी पोस्ट आती है ना, तो हम एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ग्रुप सारा एक साथ भी कर सकते हैं और फोन को फॉर्मेट करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट और डिलीट का जो मैंने अभी वेबिनार में बताया है वो बातें सुनो, इससे आपको समझ में आएगी ये सब क्लासेस क्यों चलता है। इसके लिए तो है, जब तक हम ये बातों को नहीं समझते तब तक ये प्रश्न उठते हैं। तो ज्ञान से छोटे छोटे जो भी कर्म अभी सिर्फ संकल्प में हैं और उसकी लकीरें बहुत कम हैं, वो थोड़े 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 भस्म होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी एक एक चीज हमारे ईथर तत्व में जो जाती है या हमारे सूक्ष्म शरीर में जो इकट्ठी होती है, वो हमारे बाल से भी 10,000वां भाग, माना बाल की जो ऊपर की टो होती है ना, अणु, उसके भी 10,000वें भाग होकर एनर्जी के रूप में एकत्रित होती है। फिर वो घट्ट होती जाती है जितना हम उसको रिपीट करते हैं, विचार करते हैं। अब ये आज से शुक्रवार है ना, आज से जो संबंधों के जो प्रॉब्लम है, कैसे कारण और निवारण, इसमें ये सारी बातें इसमें भी आएगी। आप वो जरूर अटेंड करो जिससे आपको समझ में आएगा। तो ज्ञान से हल्के कर्म जो भस्म होते हैं जो अभी तक एक्टिंग में नहीं आए हैं, और योग से बहुत सारे कर्म जो कड़े हो गए हैं थोड़े, वो भी आएंगे, और एकदम कड़े हैं जो इस जन्म के भाग्य बनकर आया है वो पेपर के रूप में भी आएंगे। तब हमारी अवस्था ज्ञान योग की अवस्था होगी तो उससे भी हम पार निकल जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमें ये डिटेल में जानना है, हमें नींद क्यों आती है, हम अपनी नींद को कम कैसे करें। 5 आवर सोती हूँ और हमें कितनी देर सोना चाहिए, सोना क्या जरूरी है, कौन से चक्र से कम होगा। हमने आपकी नींद वाली वीडियो देखी है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। उत्तर है, अभी ये प्रश्न आपने 2-3 दिन पहले ही पूछा था या लास्ट वीक पूछा था, और हमने क्लियरली समझाया कि क्या है और आपको कौन से टॉपिक सुनना चाहिए। प्लीज बार बार ऐसे प्रश्न पूछकर समय बर्बाद नहीं करो, पोस्ट नहीं बढ़ाओ। आपने ये प्रश्न पूछा था, शायद आपने नहीं पूछा तो इसका जवाब मैंने यूट्यूब ऊपर भी अभी ही रखा है, आप वो सुनो कि नींद क्यों जरूरी है। सेम प्रश्न आप पूछ रहे हो। आपका प्रश्न है,
मुरली में आया कि देह अभिमान में आने के कारण ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ न सके, ये समझना है। उत्तर है, देखो, देह भान से ही देह अभिमान आना शुरू होता है और विकार बढ़ते हैं। देह अभिमान का अर्थ है हमें देह की चीजों के आकर्षण, हाँ? किसी आत्मा को देखते हैं, जैसे पति पत्नी या लड़का लड़की, तो उसका आकर्षण, खुद को स्मार्ट देखना, मेरे जैसा कोई नहीं, चाहे पद है, चाहे दिखावा है, कोई भी चीज है, उसकी बार बार उसके अटेंशन उसमें जाना, इससे हमारा देह अभिमान, ईगो इतना बढ़ता जाता है और ईगो से ही विकार सारे उत्पन्न होते हैं। कामनाएं, माना काम विकार का अर्थ सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, लेकिन काम और कामनाएं दोनों की उत्पत्ति होती है। लोभ, मोह, गुस्सा, क्रोध सब इसका ही कारण है। ये 5 विकारों का कारण देह अभिमान और अवगुण। देह अभिमान तब आता है जब आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, फिर धीरे 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 गुण मर्ज होते हैं, अवगुण इमर्ज होते हैं, तब हमारे सारे चक्र के लेयर्स भी नेगेटिव बनते जाते हैं। इसीलिए द्वापर में इतना विकार नहीं है, पाप कर्म नहीं है। अभी कलयुग में और इसमें भी अंत में सारे 100% जैसे हो गए हैं विकारी, और इसीलिए बुद्धि भी एकदम ऐसी कुंठित हो जाती है, मना क्या करे क्या ना करे, इतनी विकृति आ जाती है। और ये अभी जो भोगनाएं चल रही है, ये है मन की ही भोगनाएं चल रही है। ये सबसे चिंता जिंदगी को जलाती है, वो अभी ये समय चल रहा है, और इससे बचने का हमें बाबा ही बता रहा है। तो हमें ये बातें याद रखना है कि हमें अभी गुणों को एक्टिव करना है, अवगुणों को मर्ज करना है। ठीक है। ओम। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि माया का राज्य है ना, ये चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां है जिन्होंने शिव बाबा को कभी देखा भी नहीं है, तो भी याद करती है, तो जरूर पद पाएंगे, ये समझना है। उत्तर है, ये यही कहते बाबा ने आज समझाने का प्रयत्न किया कि अभी माया चरम सीमा पर पहुंची है, उनका राज्य एकदम भरपूर हो गया है, विकारों से भरपूर, अवगुणों से भरपूर। तो इसीलिए कहा कि जब तक हम इस चक्र को नहीं समझते कि इस सृष्टि की शुरुआत सतयुग वो देवताओं की आत्माओं से शुरू हुई है, फिर वही आत्माएं कैसे नीचे आती आती अभी कलयुग और फिर संगम युग पर आती है, इस ज्ञान के जो भी पॉइंट है उसको अच्छी रीति समझते हैं, तभी हमें योग लगेगा। मना इस ज्ञान को समझकर बुद्धि में धारण कर स्वरूप में लाना है। तब भले हमने शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा, और अभी नए नए आए हैं, फिर भी अगर इस ज्ञान स्वरूप बनने के पुरुषार्थ करते हैं तो वो घर बैठे आगे जा सकते हैं। कई ऐसे हैं कि सेंटर पर भी नहीं गए हैं, हम भी देखो ना, हम सेंटर पर नहीं जा सकते, यहाँ इंडिया आते हैं तो जाते हैं, लेकिन घर में रह के ही इतना पुरुषार्थ कर अभी यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं। तो कहने का भावार्थ यही होता है कि आप बाबा मिलन में गए हो या नहीं गए हो, सेंटर पर गए हो या नहीं गए हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जरूर हमें मदद करता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो वो भी नंबर 1 में उच्च पद पा सकता है। तो इसीलिए हमने भी ये 8 ग्रुप की जो बात हम कर रहे हैं, ये बाबा ने ही तो खुलवाया है कि आप अभी बाप समान बने हो तो अभी औरों को आप समान बनाओ, यही कहते हैं ना बाबा। तो ये हमें याद रहना है कि हमें जितना हो सके
ज्ञान का मंथन विधि से अगर करेंगे, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाएंगे, उसका भी मैंने सारे टॉपिक यूट्यूब पर रख दिए हैं। बहुत सारे राज है, तैयार माल मिल रहा है। अभी आप अगर चाहो तो 6 महीने में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। और ये ज्ञान ऐसा है 50 साल वाला भी नीचे उतर जाता है। ऐसा नहीं है कितने साल से आप ज्ञान में हो, कितनी बार बाबा मिलन में गए हो, रोज सेंटर पे जाते हो, नहीं। आज बहुत अच्छी रीति मुरली में समझाया कि सब पुरुषार्थी है, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कौन कितने साल से चलते हैं उस पर नहीं देखना है, हमें क्या करना है। अगर ये लक्ष्य हमारा जागृत हो जाए तो हम घर बैठे उच्च पद के लायक बन सकते हैं। और मैंने ये भी देखा, कई बार ग्रुप से आए, थोड़े दिन रहे, निकल गए, बहुत प्रश्न देखे, निकल गए। हाँ, तो आते हैं तब कहते हैं मुझे बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। कई तो 10, 15, 20 साल वाले भी आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। क्यों? देह अभिमान कि हमें तो सब कुछ आ गया है, ये तो सब रोज ही आता है। लेकिन याद रहे, ये पढ़ाई ऐसी है, अंत समय तक जब कुछ ना कुछ नया सीखना है, तभी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी और अंतमति सुगति कर सकेंगे। और सूक्ष्म पापों से बहुत बचना है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है, कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।